हमारी महिलाओं को अपमान जो किए, वो चीज़ को वो फीलिंग नहीं करेंगे तो उनको कुर्सी पर रहने देंगे। हम लोग को खाना तक मतलब जुल्म हो जाता है। सरकार कहती है कि आप लोग जाकर कुपोषण दूर करिए, खुद कुपोषण का शिकार हम लोग हो चुके हैं। को लग रहा है कि सब सेविका डर गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं हैं। आगे जितनी भी लड़ाई है हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे ही। केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी सेविका एक बार फिर से आंदोलन के मूड में है और उनकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में कई आंगनवाड़ी सेविका हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। समाज से लेकर के बिहार सरकार हो या भारत सरकार, उन सरकारों से लड़ करके और आपका मानदेय बंद करके वेतन का प्रबंध कराने के लिए संकल्प लूँगा। इसी उद्देश्य से हम लोग आगे आए हैं और इन पर विश्वास करके अभी बढ़ना शुरू किए। सरकार बन जाने से पूरे देश की जनता की वो मालिक बन रहे हैं और उनको भरण पोषण के लिए जब सरकार हमारा सक्षम नहीं होगा तो उस सरकार को उतार करके हम लोग फेंक देंगे, दूसरा सरकार बनाएंगे। सरकार नहीं मानेगी तो उसका भी इलाज है ना, 5 साल के लिए उनको कुर्सी दी जाती है। वो नहीं अगर हमारी मांग को सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हमारी महिलाओं को अपमान जो किए, वो चीज़ को वो फीलिंग नहीं करेंगे तो उनको कुर्सी पर रहने देंगे। ये बिहार की तमाम महिला जाति से हम बिलोंग करते हैं। हमारे विभाग में 100% महिला है। आज तक भारत सरकार हो या बिहार सरकार महिलाओं पर दोहन करते आ रही है। हमारी महिला पढ़ लिख चुकी है, अब अपने संविधान और अधिकार को समझती है, सरकार से लेकर रहेगी और नहीं तो कुर्सी से उतार देने का काम करेगी। जो हम लोग के साथ किया गया वो तो ठीक नहीं है। सरकार पलट जाने से क्या होता है, वो हम लोग का थोड़ी ना शोषण करना बंद कर देगी, अभी भी कर रही है। लेकिन हम लोग लगे रहेंगे अपने साथ और बिल्कुल हम लोग को मिलेगा। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोग की संख्या 2,28,000 है। कितनी समस्याएं होती हैं इतना कम पैसा में? आप लोगों का कैसे गुजारा चलता है? बहुत समस्या तो बहुत होती है, गुजारा कैसे चलेगी? जो सोचते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग को भरपेट भोजन और कपड़ा भी नहीं मिलता है। सोचते हैं कि अच्छे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। और क्या करेंगे? आप क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, या तो अभी नहीं किया, जो है उतना भी मानदेय तो देना चाहिए, प्रोत्साहन राशि भी तो देना चाहिए, वो भी हम लोग को नहीं मिला। 1,050 रुपया बढ़ा दिया, उनसे क्या होगा? कितनी समस्याएं होती है मैडम इतनी कम पैसा में घर चलाना? अपनी बहुत नौकरी करना, बहुत ज़्यादा समस्या घर है। वालों को भी देखना, नौकरी भी करना और उसके बदले में पैसा भी सही से नहीं मिलना। वो अभी हम आपको क्या दिखाएं प्रैक्टिकली, जितना हम लोग दर्द सहते हैं हम नहीं बता सकते हैं, बता नहीं पाएंगे आपको। जितना तकलीफ़ है, हम लोग को खाना तक मतलब जुल्म हो जाता है। थाली में रोटी सही से भरण पोषण थाली जो सरकार कहती है कि आप लोग जाकर कुपोषण दूर करिए, हम लोग गांव में कुपोषण दूर तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद कुपोषण का शिकार हम लोग हो चुके हैं। ना उतना में हम लोग का 5950 रुपये मिलती है हम लोग को, अभी तो 250 रुपया किए हैं नीतीश जी, लेकिन हम लोग को उतना में नहीं होता। आप बताइए, हम लोग अच्छे स्कूल में बच्चा को पढ़ा नहीं पाएंगे, हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, ना अच्छा कपड़ा पहना पाएंगे, ना खाना खिला पाएंगे, ना परिवार में अगर कोई हम लोग का बीमार पड़ जाता है तो अच्छे हॉस्पिटल में हम लोग अच्छे ढंग से इलाज नहीं करा पाएंगे। लेकिन सेवा करना है पूरे समाज को, जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भ से लेकर मृत्यु तक सेवा करना है। हम लोग को 4 घंटा बोलकर 12 घंटा 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। मानसिक हरासमेंट, पोषण ट्रैकर अपलोड कर हम लोग को बहुत मानसिक हरासमेंट किया जाता है, उसका भी सही समय से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। अब 250 रुपया 200 रुपया में मोबाइल रिचार्ज होता है, 600 रुपया में हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है। मजबूरी है मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, उधार कराइए या फिर आपकी कुछ भी कराइए, जैसे भी कराना है मोबाइल रिचार्ज कराइए, काम करिए। समस्या तो इतना होता है कि बता नहीं पाएंगे हम लोग, जितनी समस्या है हम लोग को फील्ड में बहुत ज़्यादा है। समय से न मानदेय मिलना है, न कुछ मिलना है, ऐसे ही काम करना है। कितना वेतन चाहती हैं आप लोग सरकार से? क्या कुछ इस तरह की मांग है? कम से कम हम लोग को 18,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी जो है, जो अभी भी मजदूर और मिस्त्री जो काम करते हैं उसको भी 400 रुपये मिल रहा है, हम लोग को वो अनुसार भी नहीं मिल रहा। आज के समय में बताइए, हम लोग घर का काम करके एक महिला हैं और अपने पोषक क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग को उस अनुसार भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। कब से आप लोग सेवा दे रही हैं? हम लोग 2004 से हम
अब क्या लगता है, अब तो रिटायरमेंट का समय हो गया, फिर भी लगातार आप लोग लंबे समय से सरकार के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, मांगे रख रही हैं। अब अपने मांग ही रख सकते हैं हम लोग, जबरदस्ती तो सरकार के साथ करने, लेकिन सरकार को हम लोग की मजबूरी को समझना चाहिए। एक तरफ सरकार महिला के लिए बोलते हैं, नारा लगाते हैं, महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर हम लोग भी तो एक महिला है, हम लोग के घर भी बच्ची है, कहाँ से पढ़ाएंगे? जब सरकार हम लोग को इतना करने के बावजूद हम लोग को दे नहीं पाए, हम लोग कहाँ से अपनी बेटी लोग को पढ़ाएंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग का ये जारी है और हम लोग को अभी हड़ताल ये बहुत होगा और हम लोग इसमें सत्यदेव राम जी मदद कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ रहेंगे, जो हम लोग को अधिकार दिलाएगा वही बिहार चलाएगा। क्या लगता है विधानसभा सत्र के दौरान फिर एक बार आंगनबाड़ी सेविका सड़कों पर नजर आएंगी? हाँ, नज़र आएगी, क्योंकि हम लोग को चयन मुक्त कर तो दिए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि सब सेविका डर गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं हैं। आगे जितनी भी लड़ाई है हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे ही, हम लोग बैठेंगे नहीं, क्योंकि 6,000 7,000 में हम लोग का भरण पोषण नहीं होने वाला है। 3.5 महीना जो हम लोग चयन मुक्त हो गए, हम लोग को 3.5 महीना ये लोग चयन मुक्त करके रखे हैं। जितना पेमेंट हम लोग का गया है और 1,000 रुपया बढ़ाए हैं, उसमें से क्या होगा? 1.5-2 साल तो हम ही लोग का पैसा नीतीश कुमार देंगे हम लोग का। तो क्या दिए? वो कुछ नहीं दिए। आंदोलन की तैयारी है? हाँ, वो तो रहेगा ही। आगे जंग जारी है और अभी वो भारत सरकार हमारी है जो अपनी योजना को कैसे विस्तारीकरण, और महिलाओं को तो बिल्कुल अपमान कर रही है। वो सरकार हमारी भारत की हो या बिहार की, हम से वही काम को करने के लिए हमको मात्र 1,000 रुपया बढ़ाया गया है। उसी कार्य को कराने के लिए किसी को 1.5 लाख रुपया मिलता है। ये कैसा नाजायजपन? जब हमारी सरकार हम महिलाओं को उचित मजदूरी नहीं दे सकती है तो समाज हमको सशक्त करेगा, घर मेरा सशक्तिकरण को कहेगा। ये सशक्तिकरण का नारा मत लगाएं, महिलाओं का वोट बहुमत न कराएं, अपनी ओर न खींचे। जैसा कि आपने सुना कि आंगनवाड़ी सेविका हैं, इन्होंने साफ कहा है कि सरकार से पिछले कई वर्षों से लगातार राज्यकर्मी की दर्जा के साथ ही वेतनमान की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानी है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में और बिहार के विधानसभा सत्र के दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर अपना आंदोलन करेगी और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और ये खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार को भी गिरा देंगी। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।